जब सत्ता के मोह में तू अंधा शासक बन जाएगा, फिर ना कोई केशव आएंगे जो तुझे राह दिखलाएंगे। यह कविता यूं तो महाभारत पर आधारित है, पर आज की भजनलाल सत्ता पर फिट बैठती है, क्योंकि जब सत्ता का घमंड सर पर हो, जब गुरूर नाक पर हो, तो अक्सर सत्ताधारी मंत्री कुर्सी से उतरते नहीं, अगले चुनाव में जनता द्वारा उतार दिए जाते हैं। और अगले पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में भजनलाल के साथ भी ऐसा ही होता नजर आ सकता है। इसकी वजह है उनके मंत्री, इसकी वजह है प्रशासन का सख्त रवैया, इसकी वजह है सत्ताधारी विधायकों का भोलापन। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भजनलाल के मंत्री और विधायक दफ्तर में सोशल मीडिया छोड़कर या तो पीएम मोदी का भाषण सुनते हैं, या फिर चापलूसों से घिरे हुए हैं, या फिर बैठकर पोगो देख रहे हैं। क्यों, इसकी वजह बताता हूं, पर उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सीएम तक पहुंचे और अपने मंत्रियों को निर्देश दें कि कुछ करिए, और कुछ ना करे तो कम से कम बयानबाजी ना करें। आज क्योंकि बात पूरे राजस्थान की होगी, किसी एक मुद्दे पर नहीं, हाल फिलहाल के मुद्दों पर बात होगी। बीते कई मुद्दों पर बीते कुछ दिनों के नेताओं के बयान भी सुनाऊंगा जो हैरान कर देती है, और फिर आपको भी यही लगेगा। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। तो पहले बात गिरल आंदोलन की। गिरल आंदोलन में एक मजदूर की मौत हुई। इस दर्दनाक तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया, जहां एक पिता अपनी उम्मीद खो चुका था और एक विधायक मानो बेबस था कि अगर उसके हाथ में होता तो वो छीन लाता इस सरकार से उस मजदूर की जान। पर वो जानता है कि नियति के आगे वो बेबस है। ये तस्वीर ना आती अगर सरकार और प्रशासन अपनी हठधर्मिता को छोड़ देता। एक तरफ बाड़मेर की ये तस्वीर, दूसरी तरफ जयपुर की। बेनीवाल ने आंदोलन किया तो सरकार घबरा गई। आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन पर कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। अब इसे सत्ता का घमंड कहें, सरकार की हठधर्मिता कहें, या कहें कि बेनीवाल ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो बिल्कुल सही था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी वजह ये कि गिरल आंदोलन में मजदूर के मौत के बाद वहाँ भाजपा नेता पहुँचे। इससे पहले नहीं आए, मौत के बाद भाजपा नेता पहुंचे, और यहां पर यह गुस्सा ग्रामीणों का जाहिर। क्यों आयो? अरे ये ना रूना नहीं, खुद जो है इनसे दुश्मनी होगी, हमसे क्या दुश्मनी है वो बताओ। सरकार की दुश्मनी इनसे हो सकती है, लेकिन हमारे मजदूरों से क्या दुश्मनी है वो बता दो कि मजदूरों से ये दुश्मनी है तुम्हारी, इसलिए हमने इस क्षेत्र को ही छोड़ दिया। यहाँ आएंगे नहीं, अब भी मत आना, असली हो तो कभी मत आना, बाहर ही रहना, इस बेल्ट को छोड़ देना कि ये हमारे काम का नहीं है। और क्या क्यों आयो? ठीक है ना, शिवरू विधायक है भैया। आप लोग तो साथ बैठ के चाय पीते हो और खाना साथ में खाते हो और विधानसभा में ठहाके मारते हो, और मजदूरों के साथ बैठ गया, इसलिए क्या है कि मजदूर सब हो गए, अछूत हो गए। और इस बेशर्मी देखिए सरकार और प्रशासन की, सरकार के मंत्रियों की, इस बेहोश और लाचार पड़े प्रशासन की। एक मौत के बाद भी जब विधायक रविंद्र भाटी और ग्रामीण धरने पर बैठे, तब जाकर रात को न्याय मिला। न्याय तो क्या ही देगी सरकार, पीड़ित को मुआवजा मिला, वो भी देर रात। सरकार की तरफ से मंत्री जी आए, नाम है के बिश्नोई, वही मंत्री जो बीकानेर में खेजड़ी आंदोलन पर पहुंचे थे। और जब समझौता हुआ बाड़मेर में, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। स्वास्थ्य का ख्याल शायद ठीक नहीं रखा गया, हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, स्टंट भी लगा हुआ था, और अचानक रात को अपने घर पर तबीयत बिगड़ने से उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भी लाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हाँ, मजदूर था साहब, वो हार्ट की समस्या होगी और अन्य कई समस्याएं भी होगी, पर यह कैसा बेतुका बयान है कि उनका ख्याल नहीं रखा गया। जनाब, सरकार आपकी है, जनता आपकी है। बीते 40 से 50 दिनों से धरना चल रहा था, गर्मी में लोग बैठे हुए थे, तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया? तब आपने ख्याल क्यों नहीं रखा? ख्याल तो छोड़िए, प्रशासन से कोई वार्ता करने तक नहीं पहुंचा। एक विधायक ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, तब भी आपकी नींद नहीं खुली। इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। वैसे जनता को यह याद दिला दूं कि वही मंत्री है जो बीकानेर में कहकर आए थे कि इसी सत्र में खेजड़ी पर कानून लाएंगे। विपक्ष भी इनके साथ था कि हाँ, कानून आना चाहिए। सत्र बीत गया और आंदोलन भी खत्म हो गया, पर कानून नहीं आया, क्योंकि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। बेनीवाल के इस बयान से ही बीजेपी नेताओं में खलबली मच गई थी कि अरे हमारे यशस्वी, तेजस्वी, कान्हा भक्त,
ऊर्जावान महाराजा धीराज श्री श्री 108 श्री भजनलाल शर्मा को ऐसे कैसे शब्द कह दिए। तो मेरी अपील अब सीएम भजनलाल से है। बेचारे बहुत भोले हैं, दिल के सच्चे हैं, पर उनके नेता और उनके मंत्री सियासत के बड़े खिलाड़ियों में से एक। इसकी वजह क्या है, जरा ये छोटू सिंह भाटी से सुनिए। धाम संतों की बात चल रही थी, वहां पर एक महापंचायत करते हैं हनुमान बेनीवाल, उसके बाद बड़ा विवाद होता है। कहते हैं कि संत इस को लेकर लगातार सरकार बातें करती है, तमाम सनातन की बात करती है और संत धरने पर बैठ जाते हैं। हालांकि अब सरकार से बातचीत हुई, लेकिन वहां पर एक बड़ा विवाद भी हुआ, जहां हनुमान बेनीवाल ने सरकार और मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात कह दी। उसके बाद नोटिस थमा दिया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी। देखो, हनुमान बेनीवाल वाला मामला उसका है, न तो मेरी नॉलेज में है और न मैं इसके बारे में कमेंट्स कर सकता। ये हनुमान का मामला क्या है क्या नहीं है, ये नागौर है और मैं वहां से 600 किलोमीटर दूर हूँ, और न मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ न सुनता हूँ। लेकिन राजनीति में इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं, मैं बात करूं तो मतलब नहीं है सब कोई। हनुमान बेनीवाल का मामला यहाँ उसकी बिरादरी का, आपके प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस दे दिया उन्होंने। हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस उन्होंने दिया, मेरे नॉलेज में नहीं है ये। कितने भोले हैं बेचारे नेता। हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौड़ के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मदन राठौड़ का विरोध किया, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में कटौती करते हुए उनके पीएसओ को हटा दिया गया। 5 महीने पुराने एक मामले में पांडुकुला थाना में बेनीवाल सहित 14 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पूरे राजस्थान ही नहीं, उत्तर भारत में इसकी चर्चा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल है, पर बीजेपी नेता बेचारे कुछ जानते ही नहीं। और ये सिर्फ एक नेता नहीं है, एक और बड़े मासूम से नेता हैं। दरअसल वो मंत्री भी है, जरा इन्हें भी इसलिए नहीं कि कार्य हो रहे हैं, कहीं भी कोई 2.5 साल हो रहे हैं, कहीं आंदोलन हुआ है कहीं राजस्थान में कांग्रेस के द्वारा, कहीं भी कोई लोग इकट्ठे हुए, क्यों? क्योंकि सरकार काम कर रही है। आमजन को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान को विकास में आगे लेके जा रही है। राइजिंग राजस्थान हो, अनेक कार्यक्रम इस तरह जिससे आमजन को लाभ मिल रहा है। तो कांग्रेस सिर्फ आपको, और कांग्रेस के भी प्रोग्राम में देखो तो सिर्फ आपस में ही लड़ते हैं, आपस में एक दूसरे का बयान जारी करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुर्खियां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में विरोध ना होकर आपस में जो उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेसियों का, वो ज़्यादा सुर्खियां अखबारों में बटोरते हैं। डोटासरा लगातार बयानबाजी करते रहते कि विपक्ष वो जो है वर्तमान में जो सरकार है कोई काम ढंग से नहीं कर। मैं कांग्रेस के प्रदेश जी से कहूँगा, क्या उन्होंने कोई एक भी बड़ा प्रोग्राम विरोध का राजस्थान में आयोजित किया है कहीं? तो हमें बताइए कहाँ आयोजित किया और कहाँ जनता उनके साथ आई है। एक भी बताइए कहीं भी उनका कार्यक्रम आयोजन हुआ, क्योंकि जनता उनके साथ ही नहीं है। ये मंत्री है राजस्थान सरकार में, चैलेंज दे रहे हैं कि डोटासरा ने एक भी धरना किया हो तो बताओ। अब देखिए डोटासरा इन्हें कब तक जवाब देंगे, ये तो डोटासरा जाने। पर मंत्री जी को ये ध्यान दिला दे कि डोटासरा ही नहीं है इस प्रदेश में, अन्य नेता भी हैं। पांचना बांध के एक छोर पर मीणा समाज है और दूसरे छोर पर गुर्जर समाज। आप क्या चाहते हैं कि दोनों समाज के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़े, या इससे पहले वार्ता कर इस मामले को सुलझाया जाए? डोटासरा के आंदोलन के अलावा जयपुर में शिक्षकों का आंदोलन है, नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन है, नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन है, डीएनटी समाज का आंदोलन चल रहा है, हनुमानगढ़ में किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिलों को खत्म करने का विरोध चल रहा है। पर इन विरोधों और इन आंदोलन पर चुप्पी है। वैसे मंत्री जी को यह याद दिलाना भी जरूरी है कि हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में नीट पेपर लीक को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। मार्च मई में पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवाने, रसोई गैस की किल्लत, बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन हुआ था। मई 2026 में ही महंगाई, बेरोजगारी और बिजली पानी संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ था। 2025 में अरावली बचाओ आंदोलन हुआ था। मनरेगा योजना के नाम और स्वरूप बदलने के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन दिसंबर 2025 में ही हुए थे। छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग लगातार एनएसयूआई कर रहा है, पर बंद एसी कमरों में ठंडक लेते हुए मंत्रियों को यह सब नहीं दिखाई देता और लगता है कि प्रशासन भी शासन को कोई सूचना नहीं दे रहा। और यदा कदा मंत्री जी जब जनता के बीच में होते हैं तो भाषा और गुस्सा भी देख लीजिए। तुम चाहोगे तब नहीं मिलेगा, तुम ये चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ये टाइम पे बैठे हैं तब में मेरे को मिलना नहीं है, और जब सारे मिलके चले जाएं उसके बाद जाके मैं हॉल ला करूंगा। तो ये आज बर्दाश्त होगा, कल बर्दाश्त होगा। मैं 3:15 बजे से यहाँ हूँ। तुम्हें अगर पेट में दर्द था तुम शाम को आ सकते थे, सुबह 9 बजे आ सकते थे, 10 बजे आ सकते थे। मंत्री महोदय मेरी बात सुने, मेरा निवेदन सुने कि अगर मैं सब समझता हूँ भैया,
मेरे को भी बचत खाते में 55 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में। अरे बता रहा हूँ ना, 55 साल हो गए मेरे को सार्वजनिक जीवन में बचत खाते में। और आप जैसे हर दिन एक तो आते हैं। जिसके पेट में दर्द होता वो सुबह 9 बजे आ जाता मेरे पास। थोड़ी बात सुन ली एक बस जोर से बोलने जोर से बोल ही नहीं हमारे साथ हुआ है भाई साहब। अरे तो मेरे को 55 साल हो गए, मैं हर रोज देखता हूँ। ये नोट शीट पड़ी है, जिसके पेट में दर्द होता वो समय पे आता है। झावर सिंह खर्रा का ये गुस्सा, सुमित गोदारा का ये भोलापन, छोटू सिंह भाटी का यूं अनजान होना, के बिश्नोई की ये बातें और उनके वादे, अब इस पर क्या ही कहें। खैर, इस खबर का अंत करते हैं इस बयान के साथ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है।